टूंडी साहब ने हलफ लिया। हलफ तो असेंबली में फैसल होना जावेद, चाहिए था। अच्छा फैसल करीम टूंडी अच्छा, साहब ने गवर्नर ने, MPA हाँ से, हाँ हाँ। गवर्नर साहब ने कल MPA से हलफ लिया गवर्नर हाउस में। चाहिए तो ये था कि वो असेंबली में हलफ ले लेते। इस फैसले पे आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पे है कानूनी राय। मैं आज सुन रहा था, हमारे काजी अनवर साहब की राय है कि ये ठीक नहीं हुआ। आइन का आर्टिकल 255 जो है उसकी शायद उनकी राय में जो पासदारी है वो नहीं हुई। ये कानूनी मामलात हैं। देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का एक हुक्म आ गया, उस हुक्म के तहत ये हुआ। लेकिन आप जानते हैं आजकल माहौल क्या है। चलें, ये एक ओथ हो गया, इसके बारे में दरखास्त तो अदालत में दायर कर दी गई है। ये ओथ गलत हुआ, अब देखते हैं अदालत क्या करती है। देखिए, अगर फैसला ये हो कि ओथ गलत हुआ तो फिर यही होगा ना कि वो मेंबर अभी बने ही नहीं, तो उन्होंने इंतखाब कैसे कर लिया सेनेटर्स का। तो ये एक मुमकिन तो है बात, लेकिन क्या ऐसा होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट दिया गया और PTI वर्कर्स काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने मिर्जा अफरीदी को PTI के जलसे जुलूस में कभी नहीं देखा और 9 मई को उसने मजम्मत भी किया और वो खुल्लम खुल्ला इमरान खान के फेवर में बात भी नहीं करते, लेकिन उनको टिकट दिया गया। वजह क्या है? देखिए, ये जो लिस्ट आई है पिछले हफ्ते इसी मंगल वाले दिन, हमारे दो वकला, एक वकील ज़हीर अब्बास साहब गए थे अंदर, उनसे पहले बैरिस्टर सैफ साहब अंदर गए थे। तो खान साहब की मौजूदगी में बैरिस्टर सैफ साहब ने जो नाम दोहराए ज़हीर अब्बास एडवोकेट साहब की मौजूदगी में, जिनकी तस्दीक ज़हीर अब्बास साहब ने की, उनमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम शामिल था। लेकिन जो हमारा मकालमा था वो ये था कि एक 5वीं नशस्त जो है वो ली जा सकती है, उसके लिए इंतखाब हो सकता है। लेकिन पार्टी की सीनियर क़यादत ने कसरत राय से ये फैसला किया कि वो एक रिस्की मामला है। जो भी उसकी तफसीलात है मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बहस हुई, जो मकालमा हुआ, वो 5वीं नशस्त के हवाले से हुआ। 4 जनरल नशस्तें जो थी उनके नाम तो ज़हीर अब्बास साहब ले आए थे पिछले हफ्ते। 5वीं नशस्त पे मुकाबला किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये इस पे मुख्तलिफ आरात। सर, सेनेटर आजम स्वाति साहब को टिकट मिल चुका है, बल्कि सेनेटर बन चुके हैं, जबकि उनका नाम कोई स्कैंडल में भी आया है। तो सर, क्या वजह है कि जो लोग नॉमिनेटेड हो जाते हैं किसी स्कैंडल में तो उन्हें जो है वो पॉलिटिकल एक नहीं, देखिए, ये नाम जो हैं ये तो पिछले साल कागजात जमा कराए गए थे ना। ये कागजात तो अप्रैल 2024 के जमा शुदा हैं, कोई नया कागज तो अब जमा नहीं हुआ। ये इलेक्शन पिछले साल होना था, फिर मखसूस नशस्तों का चूंकि मामला अदालत में चला गया तो ये 1 साल ताखीर से इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये तमाम कागजात नामजदगी पिछले साल के जमा शुदा हैं। सर, सेनेट में हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद हो जाता है, जबकि जो कौमी सतह का कोई इत्तेहाद या कोई उनसे कंसेंसस की, कोई मुफाहमत की बातचीत नहीं होती। क्या वजह है सर कि हुकूमत के मामलात में या सेनेट सीट के लिए आप इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल आप कौमी यकजहती के लिए नहीं कर सकते? देखिए, ये फिर मैं यही अर्ज करूंगा कि ये मामला कसरत राय से हुआ। पार्टी के अंदर इसमें कोई एक फैसला साज नहीं था, इसमें 2 आरा थी, कुछ लोगों की राय इससे मुख्तलिफ थी। तो जो मामला है मुफाहमत का सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, वो एक बात है। वहाँ दलील ये दी गई कि अगर हम ये मुफाहमत नहीं करते तो इम्कान है कि नतीजा जो है इससे भी बदतर आ जाए। लेकिन बहरहाल ये एक बहस है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। जहाँ तक ताल्लुक है सियासी मुफाहमत का, तो उस पर खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि एक ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टियां जो अपना हर जो हुक्म है वो कहीं से लेती हैं, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई इस्तात नहीं है, उनसे हम क्या बात करें। हमने दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में 4 नशस्तें की थी हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी MQM की जमातों के साथ। उनका क्या नतीजा निकला? हमने कहा हमारी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक मुलाकात करा दो खुले माहौल में, उन्होंने कहा पूछ कर बताएंगे, वो भी नहीं हो सका। उसके बाद हमने कहा कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से अदालती कमीशन बना दो, उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो जब एक ऐसी मजबूर हुकूमत हो तो उससे क्या बात करनी। लेकिन बहरहाल जो खान साहब का हुक्म होगा उसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। सर, उस पर भी तजादात पाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से लिस्ट नहीं है, जबकि गुड साख्ता की लिस्ट बनाई गई है। इस पर सर क्या क्लैरिफिकेशन देंगे सर? देखिए, ये जो लिस्ट है, जो नाम आए,
नहीं देखें, जो नाम आए सामने वो तो पिछले हफ्ते ज़हीर अब्बास एडवोकेट अंदर से लेकर आए थे। उन नामों के मुताबिक ये जो प्रायोरिटी जिसे कहते हैं कि तरजीह किसको देनी है, नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2, 3, 4, वो 4 नाम जो आए जनरल नशस्तों के लिए वो ज़हीर अब्बास साहब लेकर आए। इसी तरह टेक्नोक्रेट की नशस्त के लिए जो नाम आया वो ज़हीर अब्बास साहब लेकर आए, और ख़वातीन की नशस्त के लिए जो नाम आया वो लेकर आए। इसलिए ये नाम तो वो लेकर आए थे, और कोई वजह नहीं थी कि हम इन नामों को कबूल ना करते। जैसा कि मैंने कहा, जो तनाज़ा था, जो मकालमा था, वो 5वें नाम के हवाले से था कि 4 नाम तो खान साहब ने दे दिए जनरल नशस्तों के लिए, लेकिन एक 5वीं नशस्त भी हमारी बन सकती थी, ये एक बहस है। उस नशस्त के लिए क्या हमें मुकाबला करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या समझौता करना चाहिए था, ये तनाज़ा है, इस पे बहस हुई पार्टी के अंदर। सर अमीर मकाम वफाकी वजीर है, सर अमीर मकाम वफाकी वजीर है, उनके भाई एमपीए हैं और उनके बेटे को भी, सर अमीर मकाम खुद वफाकी वजीर है, उनके भाई एमपीए हैं और उसने अपने बेटे को सेनेटर मुंतखब करवाया। एक मोरूसी सियासत की एक एग्जाम्पल। देखिए, वो तो पीएमएलएन की जानिब से आए हैं ना, उनको तो टिकट पीएमएलएन ने दिया, उसका सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे मैं हैं? कहता हूँ कि मोरूसी सियासत की उन्होंने एक एग्जाम्पल कायम कर दिया, इसमें क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है ना जी, हम तो यही समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पे और ये पार्टी और इमरान खान, हमारा नज़रिया यही है कि जो वर्कर है, जो आम इंसान है, जो इस मुल्क का आम शहरी है, जिसकी कहीं बज़ाहिर पहुंच नहीं है, उसी के साथ हमने खड़े होना है, उसको हमने ताकतवर करना है, उसका मुकदमा हमने आगे लेकर जाना है। हमारी असेंबलियों में, हमारी सेनेट में उन्हीं को आना चाहिए, और बड़ी तादाद में 8 फरवरी 2024 को यही हुआ। हमारे बेशुमार उम्मीदवार ऐसे थे जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनका ताल्लुक मुतवसत तबके से है, और वो मुंतखब भी हुए, और बहुत से ऐसे हैं जो दर हकीकत जीत गए थे, उनको फॉर्म 47 के जरिए हराया गया। तो 8 फरवरी 2024 एक इनकलाब था इस मुल्क की तारीख में। आम लोगों को टिकट दिए गए और आम लोग मुंतखब हुए, यही पार्टी का नजरिया है, यही इमरान खान साहब चाहते हैं। सर अगर बिला मुकाबला इंतखाबात होते तो फिर तो 5 सीटें मिल सकती थी पीटीआई को। नहीं, जो बिला मुकाबला वाला फार्मूला बनाया गया था उसमें भी यही तफरीक थी 6-5 की, यानी कि 4 जनरल नशस्तें पीटीआई की, 1 खातून की और 1। डिवाइड करें 18 पे तो 5 सीटें तो निकल सकती सर। वो तब होता अगर मुकाबला होता, वो मुकाबले की सूरत में ऐसी बात बन सकती थी। सर आज का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है, दुनिया में किस नजर